नमस्कार प्रिय साथियों। आज मैं आपको एक बड़ी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इसे अंत तक ज़रूर सुने। एक बार इंद्र जा रहे थे, तभी उनके सामने दुर्वासा और ऋषि आ गए। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि को आश्चर्य हुआ और प्रेमवश होकर उन्होंने इंद्र को एक माला भेंट की। इंद्र ने उस माला को अपने वाहन गजराज हाथी पर फेंक दिया। माला हाथी की पीठ से गिरी और जमीन पर जा पड़ी, जहां उसे हाथी के पैरों से कुचल दिया गया। बाद में जब इंद्र फिर से दुर्वासा अरष्य के मार्ग में आए, तो दुर्वासा अरष्य ने देवराज इंद्र को दी हुई माला की दुर्दशा देखी। इससे दुर्वासा अरष्य को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। दुर्वासा ने कहा, तुमने मेरे दिए उपहार का तिरस्कार किया है, इसलिए आज से तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओगे, अर्थात तुम दरिद्र हो जाओगे। इस शाप के कारण हुई दुर्दशा से भागते हुए जब इंद्र अपनी शक्ति खो बैठे, तो दैत्यराज बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक पर कब्जा कर लिया। तब इंद्र अन्य देवताओं और देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इससे तुम्हें अपनी संपत्ति वापस मिल जाएगी। ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता नारायण विष्णु की शरण में जाते हैं। इंद्र भगवान कहते हैं, हे भगवान, धन की देवी लक्ष्मी हमसे नाराज हो गई हैं, जिसके कारण राक्षसों ने देवलोक पर कब्जा कर लिया है और हमें देवलोक से बाहर निकाल दिया है। अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा हैं। हे प्रभु, कुछ कीजिए। लेकिन हमें तो अमृत के बारे में कुछ भी नहीं पता। देवराज, जैसे दूध के अंदर मक्खन छुपा होता है, लेकिन वह दूध को मथने तक नहीं मिलता, उसी प्रकार अमृत भी तभी मिलेगा जब समुद्र का मंथन किया जाएगा। समुद्र में अनेक रत्न हैं, उनमें से एक अमृत भी है। हमें समुद्र मंथन करना होगा। मंथन मथनी और रस्सी की सहायता से किया जाता है। मैं मंदार पर्वत को मथनी बना दूंगा और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन इसमें एक चीज की और आवश्यकता होगी, वह है हृदय, जो रस्सी को दोनों तरफ से खींच सके। इसके लिए आप सभी को राक्षसों को दूसरा सहयोगी बनाना होगा। लेकिन प्रभु, क्या राक्षस हमारी बात सुनेंगे? तुम्हें उनसे दोस्ती करनी होगी। भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार देवराज इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास जाते हैं और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखते हैं। इसमें मेरा क्या लाभ होगा? समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता और राक्षस अमर हो जाएंगे। फिर कोई भी हमें मार नहीं पाएगा। ठीक है, मैं समुद्र मंथन के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। समुद्र से जो कुछ भी निकलेगा, उस पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। कोई धोखा या छल नहीं होना चाहिए। इसकी चिंता मत करो। जो भी रत्न निकलेंगे, उन्हें समान रूप से बांटा जाएगा। मंथन शुरू हुआ। मंदार पर्वत को समुद्र में रखा गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का रूप धारण किया। उसके बाद श्री हरि ने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि मथनी ऊंची रहे और पर्वत डूबे नहीं। अब समस्या यह आई कि राक्षस वासुकी नाग को केवल पूंछ की तरफ से पकड़ने की जिद करने लगे, जबकि वासुकी नाग के मुख से झर की एक फुफकार निकलने वाली थी, जो देवताओं को नष्ट कर सकती थी। तब देवर्षि नारद वहां आते हैं और कहते हैं, आज आप देवताओं से श्रेष्ठ हैं, आपको वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ना चाहिए। तब राक्षसों ने वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ा। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब देवताओं को निकास के पास जाना चाहिए। अब केवल वही हैं जो हमें संकट से बाहर निकाल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जगत को अमृत मंथन से बचा रहे हैं। पृथ्वी संकट में है। कुछ कीजिए भगवान, महाकाल को शामिल कीजिए। महादेव उसे ले रहे हैं, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं इसे अपने गले में धारण कर लूंगा। इसीलिए पूरी दुनिया भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से जानती है। समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार कामधेनु निकली, जिसे राशि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी जी, जो हाथ में माला लिए हुए थीं, विष्णु जी को मिली। हर कोई यह देखने के लिए खड़ा था कि यह माला किसके गले में जाएगी, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। इसके बाद
धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर सबके सामने आए। राक्षसों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत छीन लिया, जिससे देवता निराश हो गए। देवताओं ने कहा कि हमारे पास राक्षसों से लड़ने और वह अमृत लेने की पर्याप्त शक्ति नहीं है। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। श्री हरि विष्णु, राक्षसों ने तुमसे अमृत छीन लिया है और दुर्वासा आर्षि के शाप के कारण हमारी सारी शक्ति समाप्त हो गई है, जिसके कारण हम सभी राक्षसों से लड़ने में सक्षम नहीं हैं और राक्षस अमृत पीकर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। आप चिंता न करें देवताओं, इस अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार है। मैं मोहिनी का रूप धारण करके तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु ने तुरंत मोहिनी का रूप धारण किया और राक्षसों के पास पहुंचे। जब राक्षसों ने उस नई सुंदरता को अपनी ओर आते देखा तो वे उस सुंदरता को देखकर पागल हो गए। सभी राक्षस कामुक हो गए और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से मदहोश हो गए। राक्षस कहते हैं, तब इसकी मिठास और बढ़ जाएगी। ओह सुंदर महिला, अमृत बांटना शुरू करो, अब हम और सब्र नहीं कर पाएंगे। अब तुम्हें अपना इंद्रलोक वापस मिल गया है। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में राक्षसों को लुभाया। हे दानवों, मैं इस अमृत को तुम्हें पिलाने आई हूं, पर इसे उचित ढंग से बांटना होगा। क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगे? राक्षस मदहोशी में बोले, ओह सुंदरी, तुम जो चाहो करो, हम तुम्हारे दास हैं, बस हमें अमृत पिलाओ। मोहिनी ने कहा, ठीक है, मैं देवताओं और राक्षसों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाऊंगी, फिर मैं अमृत को बराबर बांटूंगी। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी बीच में नहीं उठेगा और न ही कोई शोर करेगा। क्या तुम तैयार हो? राक्षसों ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। मोहिनी ने देवताओं और राक्षसों को दो पंक्तियों में बिठा दिया। राक्षस तो मोहिनी के सौंदर्य में ऐसे खोए थे कि उन्हें कुछ और सुध ही नहीं रही थी। मोहिनी ने अमृत का कलश उठाया और देवताओं की पंक्ति में अमृत पिलाना शुरू कर दिया। राक्षस लालची निगाहों से उसे देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह मोहिनी को रोक सके। एक राक्षस जिसका नाम राहु था को शक हुआ कि मोहिनी कुछ गड़बड़ कर रही है। उसने देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। मोहिनी ने उसे भी अमृत पिला दिया, पर तभी सूर्य और चंद्रदेव ने राहु को पहचान लिया और मोहिनी को संकेत किया। मोहिनी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर तब तक राहु अमृत पी चुका था, इसलिए वह मरा नहीं, बल्कि उसका सिर और धड़ राहु और केतु नाम के दो ग्रहों के रूप में अमर हो गए। जब राक्षसों को पता चला कि मोहिनी ने उनके साथ धोखा किया है, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने अमृत के प्रभाव से अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा ली थी और वे राक्षसों से डटकर मुकाबला कर रहे थे। भगवान विष्णु ने भी अपने असली रूप में आकर राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया और देवलोक को वापस जीत लिया। अमृत देवताओं के पास वापस आ गया और उन्होंने उसे पीकर अमृता प्राप्त कर ली। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं की मदद की और उन्हें उनका अधिकार वापस दिलाया। समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन अनमोल रत्नों की भी कहानी है जो इस मंथन से निकले। अमृत के अतिरिक्त कई और अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनका संसार पर गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय मानी जाती है। आर्षि मुनियों ने इस दिव्य गाय को अपने पास रखा, क्योंकि यह यज्ञों और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती थी। फिर निकला उच्चय श्रवा घोड़ा, जो सफेद रंग का 7 मुख वाला घोड़ा था। यह इतना सुंदर और शक्तिशाली था कि इसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में चुना। इसके बाद समुद्र से निकला पारिजात वृक्ष, जिसके फूलों में अद्भुत खुशबू थी और जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाता था। इस वृक्ष को भी इंद्र ने अपने उद्यान में स्थापित किया। समुद्र मंथन से हलाहल विष भी निकला, जो इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवताओं और राक्षसों दोनों ही इस विष से डर गए।
तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन से चंद्रमा भी प्रकट हुआ, जिसकी शीतलता और सौंदर्य ने सभी को मोहित कर लिया। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जो उनके शांत और संयमित स्वभाव का प्रतीक है। इन रत्नों के अलावा शंख, धनुष, कुंडल और अन्य दिव्य आभूषण भी समुद्र मंथन से निकले, जिन्हें देवताओं ने अपनी शक्ति और सुंदरता बढ़ाने के लिए धारण किया। इस प्रकार समुद्र मंथन न केवल अमृत प्राप्ति का, बल्कि दिव्य रत्नों और शक्तियों के प्रकटीकरण का भी प्रतीक है। समुद्र मंथन की यह पूरी कथा एक गहरी शिक्षा देती है। यह बताती है कि जीवन में अमृत पाने के लिए, सफलता पाने के लिए मंथन करना आवश्यक है। हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों से जूझना होता है और कभी-कभी बुराई से भी लड़ना होता है। समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर काम किया, भले ही उनके इरादे अलग अलग थे। यह हमें सिखाता है कि सहयोग और एकता में बहुत शक्ति होती है। जब हम मिलकर प्रयास करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लालच और स्वार्थ हमेशा विनाशकारी होते हैं। राक्षसों का लालच ही उनकी हार का कारण बना, जबकि देवताओं ने संयम और धैर्य से काम लिया, जिसके कारण उन्हें अमृत प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन की कथा एक प्रेरणा है, जो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। और इस प्रकार देवताओं ने अपने खोए हुए राज्य को वापस पाया, अमृत प्राप्त किया और दुनिया में शांति और समृद्धि स्थापित की। समुद्र मंथन की यह कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। समुद्र मंथन के बाद देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक को फिर से स्थापित किया। देवताओं ने मिलकर सृष्टि का संचालन किया और धर्म का पालन किया, लेकिन राक्षसों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका। वे समय समय पर उपद्रव करते रहे, देवताओं को चुनौती देते रहे, लेकिन समुद्र मंथन से देवताओं को जो शक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसने उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से देवताओं ने हमेशा धर्म की रक्षा की और बुराई पर विजय प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन अगर हम मिलकर प्रयास करें तो हम उन कठिनाइयों से पार पा सकते हैं और अनमोल खजाने प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र मंथन की यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई दोनों ही दुनिया में मौजूद हैं। हमें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए और बुराई से लड़ना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।